भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ऐसी पार्टी है जो शतरंज का विषाद बिछाना जानती है, कैसे अपना वर्चस्व कायम करना है इसकी माहिर खिलाड़ी है और कैसे सहमात का खेल खेलती है ये सभी को पता है। भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को ऐसा करारा जवाब देना जानती है कि उनके विरोधी उनके सामने चारों खाने चित हो जाते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से दो शिकार करने का काम किया है। दरअसल बिहार में 10 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हैं, एक सीट पर उपचुनाव है और ऐसे में एनडीए घटक दल का जो एक हिस्सा है वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा है। आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश राजनीति भंवर में फंस चुके हैं। 2025 के चुनाव के समय जब नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में शपथ लेने का काम किया तो उस समय जमकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा में विरोध के सुर उत्पन्न हुए और उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी तरह से बर्बाद और धरातल पर आ जाएगा। और आखिरकार फिर जैसे तैसे उपेंद्र कुशवाहा ने टूटती हुई पार्टी को बचाने का काम किया। फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और नए मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने फिर से मंत्री पद की शपथ ली। लगातार जिस परिवारवाद के विरोध में उपेंद्र कुशवाहा रहते थे उसी परिवारवाद के राह पे उपेंद्र कुशवाहा चलते नजर आए और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का सहयोग करते नजर आई। जब बिहार में मार्च के महीने में राज्यसभा का चुनाव था तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा की मदद की और एक सीट जो लगातार जीतने के लिए तेजस्वी यादव जोर आजमाइश में लगे हुए थे तो आखिरकार सॉफ्ट कॉर्नर पर, बचाव कॉर्नर पर उपेंद्र कुशवाहा को रखा गया और भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी के खिलाफ अपने राज्यसभा सांसद शिवेश राम को खड़ा किया और राजनीति के गुनागणित में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा सेफ हुए, राज्यसभा के सदन तक पहुंचे और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार शिवेश राम की भी जीत हुई। और देखिए कि अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए, विधान पार्षद बनाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर उपेंद्र कुशवाहा हाजिरी लगा रहे हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ बड़ा खेल कर दिया है और साफ लफ्जों में यानी ठेठ बिहारी भाषा में उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने ये समझा दिया है कि जब आपका कार्यकाल समाप्त हुआ तो आपको राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ही सुरक्षित करके भेजने का काम किया, लोकसभा चुनाव लड़वाया, पत्नी को विधायक बनवा दिया। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा आप खुद अपने बेटे के लिए संघर्ष करिए, मेहनत करिए, अपने विधायकों का इंतजाम करिए और ऐसे में ये बातें सामने आ रही है कि चारों तरफ कहीं ना कहीं दरवाज़ा खटखटाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा मायूस हैं। उनके बेटे दीपक प्रकाश कल नामांकन करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ शब्दों में कहा है कि जितनी आसानी से उपेंद्र कुशवाहा आपको सब कुछ मिलता रहा है, इस बार आपको अपने बेटे के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जोर आजमाइश करना पड़ेगा और उसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस तेजस्वी की जो लड़ाई है वो चरम पर है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को विधान पार्षद बनाने के लिए जो ओवैसी की पार्टी AIMIM उसके साथ वार्तालाप कर रही है, संपर्क साधने की कोशिश की, बातचीत भी चल रही है। आपको भी पता है कि राज्यसभा चुनाव के समय AIMIM जो ओवैसी की पार्टी थी जिसके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान थे, उन्होंने तेजस्वी को साथ समर्थन देने का काम किया। 5 उनके विधायकों ने तेजस्वी के उम्मीदवार को वोट देने का काम किया और इसके लिए तेजस्वी से वादा किया गया था कि AIMIM के उम्मीदवार, विधान पार्षद के लिए AIMIM के उम्मीदवार को घोषणा होगा। लेकिन अभी तक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक सीट के लिए किसी नाम का
ऐलान नहीं किया गया है। तो ऐसे में देर शाम ये माना जा रहा है कि आरजेडी एआईएमआईएम के साथ बेवफाई करके अपने उम्मीदवार की घोषणा देर शाम तक कर देंगे, जिसके बाद ओवैसी के 5 विधायक वाली पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए संपर्क कर रहे हैं, कांग्रेस से संपर्क कर रहे हैं। और ये भी बातें सामने आई है कि आरजेडी के विधायकों से भी संपर्क किया जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय करने का उपेंद्र कुशवाहा ने वादा किया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने उस वादे से आखिरकार मुकरने का काम किया। तो उपेंद्र कुशवाहा को राजनीति पाठ भारतीय जनता पार्टी के सर्वोसर्वा आला कमान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाने का काम किया। और वहीं तेजस्वी की भी मुश्किलें राज्यसभा के चुनाव के समय बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो इस दफ़ा उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी की पार्टी के विधायकों के सामने हाथ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और वहीं राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा पुत्र मोह में इस तरह अंधे हो चुके हैं कि अपने बेटे को विधान पार्षद बनाने के लिए वो नामांकन कराएंगे, और ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान उपेंद्र कुशवाहा के साथ हाथ से हाथ मिलाएंगे, उनका सहयोग करेंगे, उनके समर्थन में उनके बेटे को विधान पार्षद बनाने के लिए वोट करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा विपक्षी विधायकों को अपने खेमे में लाने के लिए कितना सफल हो पाते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से तेजस्वी की भी बेचैनी बढ़ाने का काम किया है। राज्यसभा में जिस प्रकार से कहीं ना कहीं हार का सामना तेजस्वी को करना पड़ा, उसके उम्मीदवार की हार हुई, और ये सब कुछ की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने बेटे की मंत्री की साख उपेंद्र कुशवाहा बचा पाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी ने जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल किया इसका खामियाजा उपेंद्र कुशवाहा को भुगतना पड़ेगा, या उपेंद्र कुशवाहा अपने राजनीति रणनीति के तहत अपने बेटे को विधान पार्षद बना पाएंगे, ओवैसी का साथ ले पाएंगे, या विपक्ष को विधायकों को एकजुट कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ तमाशा चुपचाप देखेगी, यानी विधान पार्षद की एक सीट के लिए और उपेंद्र कुशवाहा की बेटे के साख के लिए उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी में आर पार लड़ाई देखने को मिलेगा। और उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बने रहने देने में सफल होंगे, या भारतीय जनता पार्टी के खेल का उपेंद्र कुशवाहा शिकार होंगे, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडी समाचार, पटना।